के जरिए रियासत के बेशतर अजला में मदरसों को एक खत लिख करके ये कहा जा रहा है 3 दिन में गैर मंजूर मदारिस के कागजात दिखाइए, या तो अगर नहीं दिखा सकते हैं तो रोजाना यौमिया तौर पे 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा, और अगर नहीं दे सकते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। इस हवाले से हमने उत्तर प्रदेश के मदरसा तालीमी बोर्ड के जिम्मेदारान से बात किया, चेयरमैन से बातचीत किया, और उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन से बात किया, और माध्यमिक और प्राइमरी शिक्षा के डायरेक्टर से भी बातचीत किया। 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद से मदरसों का समस्त कार्य शिक्षा विभाग से ट्रांसफर होकर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास आ गया, जिसके बाद मदरसा एक्ट बना 2004 और उसके साथ मदरसा नियमावली 2016 बनाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या लखनऊ के निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। इधर भी संज्ञान में आया है कुछ दूसरे विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी जाकर के मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें नोटिसें दे रहे हैं, जो कि शासनादेश के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही है। देखिए, आज ही मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है और इसमें हमने पूरी विषय को समझा है, देखना है, और मदरसे से भी हमने जानकारी मंगाई है, मदरसा बोर्ड से, क्या जिन शिक्षा विभाग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है कि वो वैध है या अवैध है, उनको क्या ये करने का अधिकार है या नहीं है। तो अभी जो जिस प्रकार से शिक्षा विभाग द्वारा जो नोटिस दिया गया है उस संबंध में अभी तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या मदरसा बोर्ड द्वारा कोई भी ऐसा बात नहीं बताई गई है जिससे ये लगे कि शिक्षा विभाग को ये नोटिस देने का अधिकार है। तो निश्चित रूप से ये जब उनको अधिकार ही नहीं है तो जो नोटिस दिया गया है वो गलत है और उस नोटिस को उनको वापस लेना चाहिए। और आयोग इसमें बहुत गंभीर है। आयोग भी शिक्षा विभाग में पत्र भेजकर उस संज्ञान लेगा तथा जानकारी करेगा कि उन्होंने किस अधिनियम के अंतर्गत मदरसा बोर्ड को नोटिस दिया है, क्योंकि मदरसा जितने भी हैं वो मदरसा बोर्ड के अधीन आते हैं, न कि शिक्षा विभाग के अधीन आते हैं। तो क्या उनके पास निर्देश हैं, क्या आदेश हैं, और अगर ये उनके पास कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2016 में बनाई गई जो नियमावली है उसमें स्पष्ट है कि मदरसे की जांच केवल अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए लोग या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लोग ही उसकी जांच कर सकते हैं या नोटिस दे सकते हैं। तो ये सब चीजें कानूनी पहलू हैं और इसमें शिक्षा विभाग द्वारा जो अनियमितताएं बरती गई हैं उस संबंध में हम लोग संज्ञान में लेकर उसकी जांच कराएंगे। जो ठीक होगा उसमें देखेंगे, उच्च अधिकारियों को लिखेंगे कि भाई इस प्रकार से शिक्षा विभाग दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर दखलंदाजी कर रहा है, ये कानूनन गलत है। सर, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18,000 मदरसे हैं, जिसमें से 5,000 तो एडेड हैं यानी ग्रांटेड हैं और उसमें से 7,000 तो मान्यता प्राप्त हैं और तकरीबन 8,500 मदरसे जो हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। शिक्षा विभाग ने जो सवाल किया है वो गैर मान्यता प्राप्त यानी मदरसा बोर्ड से वो मंजूर नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी जो कुछ भी कवानीन है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से अलग लगते हैं, शिक्षा विभाग से अलग होते हैं। तो क्या जो गैर मान्यता प्राप्त 8,500 मदरसे जो सर्वे में कराया गया था उनके हवाले से जो नोटिस जारी की गई उस पर आप लोग क्या देखते हैं? देखिए, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त ये जस्टिफाई मदरसा बोर्ड करेगा और हमारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करेगा। ये किसी शिक्षा विभाग को अधिकार नहीं है। और उसी के अंतर्गत जो जांच का विषय आया था वो जांच नहीं थी, वो एक तरीके से सर्वे था। और सर्वे में जो मदरसे इसमें आए हैं उनके हिसाब जो भी उसमें नियम होगा उसके अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उसके जो हमारे मंत्री हैं, उसका जो मदरसा बोर्ड है वो निर्णय करेगा। शिक्षा विभाग को निर्णय करने का भी कोई अधिकार नहीं है और अगर वो ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इस संबंध में आयोग अपने पत्र के माध्यम से उनसे आख्या मंगाता है और जो ठीक होगा उस पर अगले हम कार्रवाई करेंगे। सभी विभागों के लिए निर्देश है, सामान्य निर्देश है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थाएं संचालित की जाएं
देखिए, हर विभाग को अपना अपना जुरिडिक्शन है। अल्पसंख्यक विद्यालयों के संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ये मदरसा बोर्ड को कार्रवाई करनी है। हमारे विभाग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको नहीं करना चाहिए। ये पत्र हमारे यहाँ से निर्देश नहीं जारी हुआ है, उनसे इसमें पूछते हैं कि किस निर्देश के क्रम में जारी किया है। लेकिन सामान्य शासन की मंशा है कि सभी संस्थाएं हमारी मान्यता प्राप्त हों। मुजफ्फरनगर में खंड शिक्षा ने जारी किया है, बनारस में भी कुछ बातें आ रही हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी आपके द्वारा संज्ञान में लाएगा, इसको हम दिखवाते हैं कि किस तरह से किस आधार पर हमने जारी किया है। पूछते हैं उनसे, खंड शिक्षा अधिकारी से वार्ता करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर ने साफ तौर पे यही कहा है कि महकमे को इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है और न ही महकमे ने मदारिस के लिए कोई ऐसा नोटिस दिया है। जिला मुजफ्फरनगर के शिक्षा खंड ने जो नोटिस जारी किया है मदारिस को, उस हवाले से हम दरियाफ्त करेंगे कि किस बुनियाद पर नोटिस जारी की गई है और क्यों जारी की गई है। वहीं अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी का कहना है कि जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के मदारिस का इल्हाक मदरसा बोर्ड देखता है, उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां जिला में अक़लियती फलाह बहबूद के अफसरान मौजूद होते हैं, उनको अख्तियार है कि वो मदरसे की जांच कर सकें। लेकिन तालीमी महकमे तालीम के अफसरान किस तरीके से इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है और गैर कानूनी भी है। लिहाजा अक़लियती कमीशन भी इस हवाले से इसको नोटिस लेकर के महकमे तालीम से जवाब तलब करेगा। वहीं महकमे तालीम के डायरेक्टर ने भी इस पर अपनी वजाहती बयान दिया है कि महकमे तालीम ने इस तरीके की कोई इक़दाम नहीं किया है और मदरसों को कोई इस तरीके की नोटिस भेजने का कोई भी खत या हुक्मनामा जारी नहीं किया है। जिला में इस तरीके के मामला जो सामने आ रहे हैं उस पर हम गौर व फिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद।